मैं ज़्यादा लफ्फाजियों का मास्टर हूँ वैसे मैं, लेकिन ज़्यादा लफ्फाजी नहीं करनी आज मुझे। सीधे सीधे एक दो छंद आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। मैं एक दो छंद सुनाता हूँ आपको धोखाधड़ी अलंकार का। वाह क्या अच्छा चुना है, और उम्मीद भी क्या थी तुमसे। मैं एक दो धोखाधड़ी अलंकार का आपको छंद सुनाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी साहित्य में धोखाधड़ी अलंकार नहीं होता। सर मैं भी मानता हूँ विधायक जी नहीं होता। कहाँ से होगा, ये अभी भी पैदा हुआ है, ये जब बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय सांध्य वंदनीय रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप और फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे हैं। 25 साल की लड़की की डीपी पे, सुंदर सी लड़की की डीपी पे फोटो लगा करके आपकी उम्र का जिसके बाल सफेद हो गए बुढ़ा बात कर रहा होता है। क्या सर मैं बिल्कुल वर्तमान की ताजा स्थितियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। इस तरह की स्थितियां हैं फेसबुक पर। सर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में हम कितना उतावलापन दिखाते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं उन नौजवानों से निवेदन करता हूँ इन बातों को ध्यान में रखना। साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता था। आज का साहित्य साहित्य नहीं बल्कि सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड है। दर्पण नहीं अल्ट्रासाउंड है। मैं एक दो अल्ट्रासाउंड आपको दिखाता हूँ। चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब मैं प्रणाम करता हूँ आपको। मैं दो लोगों से कभी नहीं बिगाड़ता, एक तो भगवान से और एक डॉक्टर से। भगवान नाराज होता है डॉक्टर के पास भेज देता है, लेकिन जब डॉक्टर नाराज होता है ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर चिकित्सक हमेशा ये चाहता है। सर मैं जो है सर पुरुषों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, तब आयुर्वेद की हमारे की जो दुर्गति हुई है पुरुषों के आंदोलन की वजह से हुई है। क्योंकि हमारे जितने भी वैद्य होते थे ज्यादातर महिलाएं अपने पतियों को दवा दिलाने के लिए ले जाती थी। आप आज भी आपके पास महिलाएं ही आती होंगी अपनी पतियों को दवा दिलाने के लिए, और वैद्य जी देते थे दवाई और ये कहते थे कि इसको कूट के खिलाना। तो महिलाएं पहले उनको कूटती थी फिर दवाई खिलाती थी। तो हमने जो है वैद्यों के पास जाना ही बंद कर दिया। हम तो सीधे सीधे शल्य चिकित्सकों के पास जाते हैं कि तुम हमारा ऑपरेशन कर दो। सर मैं ठीक कह रहा हूँ तो ताली बजाओ, थोड़ी सी अच्छी बात है। हाँ तो सर मैं एक दो आपको छंद सुनाना चाहता हूँ धोखाधड़ी अलंकार का। डॉक्टर साहब आनंद लेना, आनंद से के लिए ही मैं जाना जाता हूँ। आनंद चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सर एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिया है। भाषा खराब कर दी इस एंड्रॉयड मोबाइल ने बच्चों की। जिस देश की संस्कृति और संस्कार नष्ट करने हो उसकी भाषा खराब कर दो। जिसकी भाषा खराब हो जाएगी उसकी संस्कृति और संस्कार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्या ज्ञान। छोटे छोटे बच्चों की आदरणीय राजवीर जी भाषा क्या हो गई है। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा पापा स्कूल में नई मैडम आई है बहुत हॉट है। शी इज वेरी हॉट। अरे चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। सर इस बात में मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार सर आप जानते ही होंगे, बच्चों को कूटना है कि जरूरत नहीं है। बच्चों को कूटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। हाँ पिछले सर मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। पिछले दिनों मैंने 6 महीने तक अपने बेटे को पीटा नहीं तो मेरी पत्नी को शक होने लगा कि आखिर है किसका। अगर ये इसका बाप होता तो इसको जरूर कूटता। सर ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में शेष रह गया है। दुनिया के देश में किसी में भी बच्चे को पीट नहीं सकते, किसी देश में नहीं पीट सकते। सर पिछले दिनों अखबार में मैंने एक समाचार पढ़ा कि जर्मन के एक माता पिता ने अपने बेटे को पीटने के चक्कर में 18 महीने की सजा काटी। तब जाकर मुझे विश्वास हुआ कि मेरे जो कुछ मित्र विदेश में रहते हैं हर साल हिंदुस्तान अपने बच्चों को लेकर क्यों आते हैं। क्या बात, वाह भाई लटू कि चलो इनको वहां जाकर कूट लेंगे। हाँ फिर कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही शुरू हो जाएंगे देखना। तो मैंने भी अपने बेटे को चांटा दिया, ठाके के लिए तैयार रहना। जैसे ही मैंने बेटे को चांटा दिया तो पलट के मुझे पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे। हाँ मैंने कि ऐसे ही पीटते थे। अच्छा फिर तो उनके भी पीटते होंगे। हाँ मैंने कि पीटते ही होंगे। अच्छा उनके भी पीटते होंगे। अबे मैंने कि पीटते होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं ये जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। बहुत बढ़िया। तो सर विधायक जी हमें हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। बहुत शानदार कविता भाई हिमांशु बवंडर ने बाद में सुना करके चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया है, भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हाँ बवंडर है, लट्ठ के सामने अंडर बवंडर कुछ भी नहीं दिखता। हाँ सर लट्ठ होता है आगे। हाँ लट्ठ के आगे तो कोई मजबूत विधायक ही टिकता है जो आप आ गए हैं। सर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आप किस पार्टी के हैं?
लेकिन ईमानदारी से विधायक जी आपको देख करके मैं बहुत लालायित हो रहा था। ईमानदारी से अगले जन्म में अगर मैं महिला बना तो शादी तुमसे ही करूं। क्या खूबसूरत विधायक है सर आप, प्रणाम सर। हाँ, और जोरा की जनता बहुत अच्छी है जो आपको चुना ईमानदारी से। हमारे यहाँ तो इतने सुंदर होते ही नहीं ईमानदारी से, भगवान कसम। हमारे यहाँ तो पद्मिनियों को जौहर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ के विधायक है प्रेमपाल सिंह धनगर। हाँ, उनकी शकल को देख करके अगर पद्मिनी की शकल हमारे प्रेमपाल विधायक से मिलती होती ईमानदारी से तो खिजली को आत्महत्या और आत्मदाह करना पड़ता। जोरदार ताली बजा थोड़ी सी, है करने की जरूरत नहीं। मैं बहुत, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। भले ही जोरा तो जोरा, सबलगढ़ को जोरा का मतलब है, जोरे का मतलब नजदीक। तो जो नजदीक के क्या दिक्कत है। हाँ, तो तुम काम चला लिया करो इनसे। अच्छा, तहसील एक ही है इसलिए साड़ू साड़ू है आप भी। हेलो लठ जी, तो विधायक जी पैदा हुए तो यही नहीं पता लगा लड़का है कि लड़की। तो बाद में जब प्राइवेट पार्ट देखा तब पता लगा कि लड़का है। तुम्हारी IQ बहुत खराब है। तुम कहाँ तक पहुंच गए? वहां तक पहुंचने की क्या जरूरत थी? मुझसे ही कह देते कि मैं सब बता देता आपको, वो आदमी ही है। इतनी ताकत था उनके चेले चपाटों में जो तुम्हें एहसास करा देते कि वो पुरुष ही है। कहाँ गलत शौक पाले बैठे हो? धुआं धार के धुआं धार शुरू होता है। एक दो छंद सुनाता हूँ आपको, सुनना सर। हाँ, मैं धोखाधड़ी अलंकार का सर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में ये सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय होते हैं ना सर विधायक जी, फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में कितना उतावलापन दिखाते हैं, कितना उतावलापन दिखाते हैं। 7 पीढ़ियों से उनको नहीं जानते, वो आपकी 7 पीढ़ियों को नहीं जानता, लेकिन उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। कई बार तो सर ऐसा भी देखा, एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को बाप भी स्वीकार कर लेता है और बेटा भी स्वीकार कर लेता है। और फिर गड़बड़ की संभावनाएं जो होती हैं, धोखे की संभावनाएं होती हैं सर, वो आपको सामने सोशल मीडिया के कुछ धोखे आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर मेरी बात आपको ठीक लगे और मैं समाज का एक ठीक चित्रण आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। जो लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, वैसे ये फौज दिखाई दे रही है, सब सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखाई देती है मुझे। सर मैं एक आनंद की छंद सुनाता हूँ आपको। ये रिद्मी छंद है, थोड़ा सा ताल के साथ सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बस इतना सी बात है। सर मैं बहुत ज़्यादा लफाजी नहीं करूँगा, मैं भी आता जाता रहता हूँ। पिछले दिनों में दिल्ली जा रहा था विधायक जी, दिल्ली जा रहा था तो एक आदमी अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहा। अल्लाह के नाम दे दे बाबा, अल्लाह के नाम दे दे बाबा, अल्लाह के नाम दे दे बाबा। अरे मैंने कि अजीब आइटम है, दिल्ली में तो राम के नाम पे मांगा जाता है। बढ़िया। ये दिल्ली में अल्लाह के नाम पे मांगने वाला कौन आ गया? कुछ गड़बड़ है इसके साथ। मैंने कहा रे, दिल्ली का तो नहीं दिखाई देता। तो दिल्ली के लोग तो राम के नाम पे ही तो आए दिल्ली में, तो समझ नहीं पा रहे क्या? तू अल्लाह के नाम से कहाँ पे एक्स पे मांग रहा है? यहाँ कुछ नहीं देगा कोई तुझे, तू भाग ले यहाँ से। या तो यहाँ केजरीवाल या राम के नाम पे मांगने वालों को ही मिलता है, तुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। भाई साहब मैं पाकिस्तान का है तो माजा की मांग, यहाँ क्यों मांग रहा है? वहाँ तो सब मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं, मैं वहाँ किन से मांगूंगा? अरे मैंने कि अपने राष्ट्रपति से मांग। बोले गौर से देखो मैं वो ही हूँ। तो उस देश के लिए सर कविता कहाँ लिखनी है हमको? हम तो जो है। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।